सुनो, प्रिंसिपल वर्ब मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब का डिफिनेशन पहले पढ़ लिए हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उस वर्ब के अर्थ की पूर्ति के लिए, उस वर्ब के अर्थ की पूर्ति के लिए तो उसे कौन वर्ब कहा जाता है? ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। कौन वर्ब कहा जाता है? जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। अब मान लो आई ईट रहेगा, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ इसका तब पता नहीं है, लेकिन आई ईट ए मैंगो तो यानी कि इसके बाद मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो इसे पता है, पूरा अर्थ निकल आता है, मैं आम खाता हूँ, एक आम खाता हूँ। वी राइट लेटर्स, हम लोग पत्र लिखते हैं, बहुत से पत्र। लेटर यहाँ बहुवचन में है जी, तो लेटर ऑब्जेक्ट है और राइट वर्ब है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के साथ है पांचवा रूप का उपयोग, ही के साथ है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखो, माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, ठीक है, चाहती है। तो देखो यहाँ पर लव जो वर्ब है, वर्ब के बाद मी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इन वाक्यों में ईट, राइट, प्लेज, लव सकर्मक क्रिया है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में ए मैंगो। देखो, क्रमशः का मतलब क्या होता है? पहला वाला पहले के, ठीक है। ईट के बाद मैंगो, राइट के बाद लेटर्स, प्ले के बाद फुटबॉल और लव्स के लिए मी का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये सब क्या कहलाएगा? ये सब ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, कर्म के इसके बाद कर्म का प्रयोग हुआ है। जिस वर्ब के बाद कर्म का प्रयोग होता है उसको चुन लेना, सकर्मक क्रिया में आएगा, ठीक है। देखो, नोट में याद रखना चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता, एकदम फिक्स है कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आएगा? क्लियर? ठीक।